हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजीक्योर कोचिंग क्लासेस। हम लोग मोलैरिटी पर बेस्ड और नॉर्मेलिटी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे जो एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट हमने बताए थे। तो उसी में हम लोग आगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में बेस्ड क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आते रहते हैं क्वेश्चन। तो उसी में हमने अगला न्यूमेरिकल दिया है मोलैरिटी पर बेस्ड। मोलैरिटी में इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड की, जिसमें इन 7.5 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसमें से बेंजीन कितना है 7.5 नहीं सॉरी 75 ग्राम बेंजीन है उसमें। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो पहले तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। क्या दिया है 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मास ऑफ CH3 COOH, यानी एथेनोइक एसिड का मास दिया गया कितना है 2.5 ग्राम। और क्या दिया गया है 7.5 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्या दिया गया मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6 इक्वल टू 75 ग्राम। कैलकुलेट क्या करना है, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी मोलैरिटी कैलकुलेट करने से पहले इसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान कर लेनी है। यहाँ पर एथेनोइक एसिड सॉल्यूट होगा और बेंजीन क्या है सॉल्वेंट है हमारा। तो इधर हम नोट कर लेते हैं एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, ये क्या है सॉल्यूट है, और बेंजीन यानी C6H6 ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान हम लोगों ने कर लिया। अब इससे पहले इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में कितना दिया गया है, सोल्यूट हमारा CH3COOH है और सोल्यूट का मास कितना दिया गया 2.5 ग्राम। मोलर मास हमें सोल्यूट का नहीं दिया गया, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो CH3COOH का मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इधर। मोलर मास बराबर 1 कार्बन का कितना होता है मोलिकुलर मास 12, और हाइड्रोजन का 1 3, हाइड्रोजन का 1 into 3 हो गया, और कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और दो ऑक्सीजन का 16 into 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 और प्लस 1, इसी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट कैलकुलेट कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया था 2.5 ग्राम, और मोलर मास हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया 60 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा क्योंकि एक डिजिट लास्ट में है, और इसको कैंसिल कर लेते ऊपर नीचे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 120 बचेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कितना आया 1/24 मोल, 1/24 मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट में 1/24 मोल। अब हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। रख लेते हैं वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने 1/24 मोल, 1/24 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास देखो क्या दिया गया है, सॉल्वेंट हमारा था बेंजीन, और बेंजीन का मास कितना दिया गया 75 ग्राम, 75 ग्राम।
लेकिन हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में रखना है, ग्राम में नहीं करना है। तो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो किसमें आ गया, किलोग्राम में। अब वैल्यू क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 5 टू 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 1 5 और 25 बचेगा, 5 5 25, 5 टू 10 और ये 200 आ जाएगा, 5 3 15 और 5 4 20, यानी 3/40, 1/24 अपॉन में 3/40। ऊपर है मोल और नीचे है केजी। डिवाइड के डिवाइड में होगी, वैल्यू पलट जाती है, 1/24 इंटू 40/3 मोल पर केजी। ये ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी 4 1 4 10 आ गया और 4 6 24, ये 2 से अभी हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। क्या बचा है, 5/3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 मोल पर केजी। तो मोलरिटी 5 को डिवाइड कराएंगे 9 से, कितना आएगा, 0.556 मोल पर केजी। तो मोलरिटी कितना कैलकुलेट हुआ, मोलरिटी 0.556। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। इसमें क्या करना है हमें, एट 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 639.7 mm। यानी हमें ये क्या दिया है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया गया है। तो प्योर बेंजीन के वेपर प्रेशर को किससे दिखाएंगे, पी नॉट से दिखाया जाता है। वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पी नॉट से। तो पी नॉट कितना दिया गया है हमारा, 639.7 mm। और आगे क्या दिया है, व्हेन अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, यानी सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया किसमें, बेंजीन में। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एट द सेम टेम्परेचर, यानी में टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अ प्योर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 631.9 mm, यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का प्योर प्रेशर कितना है, 631.9 mm, यानी PS। PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 631.9 mm। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हमें मोलैलिटी ही कैलकुलेट करना है। और मोलैलिटी कैलकुलेट करना का फॉर्मूला अभी हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ क्या क्या दिया गया है, मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया गया है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया गया है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करना, ये इस क्वेश्चन को हमें पहचानना है कि पहले क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है। ये किस टॉपिक से आया है, ये राउल्ट के नियम से, राउल्ट के सॉल्यूशन, राउल्ट के लॉ से आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो राउल्ट का लॉ क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू एन solute, it means number of solute, number of moles in solute, पूरा बोलेंगे number of moles in solute, और कैपिटल N solvent, इसका मतलब क्या होगा, यानी number of moles in solvent। तो इसमें हम लोग पहले पी नॉट और पी एस की वैल्यू रखिए, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि क्या आएगा और कैसे आगे करना होगा। मोलैलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, तो अभी डायरेक्ट हम मोलैलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, पहले यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, पी नॉट की वैल्यू रखो 639.7 माइनस और पी एस की वैल्यू 631.9, टोटल के अपॉन में पी नॉट की वैल्यू 639.7 इक्वल टू में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं 7.8 अपॉन 639.7 इक्वल टू में सेम नोट कर लेंगे, एन सोल्यूट अपॉन में एन सॉल्वेंट। और इसमें थोड़ा सा सही सॉल्व कर लेते हैं आगे। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे हम लोगों ने, क्या बचेगा 78 अपॉन 6397। तो मोलैलिटी के फॉर्मूले हम लोगों ने बताया कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन
सोल्यूट, टोटल के फॉर्म में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट तो यहाँ पर दिख रहा हमें, तो ये पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट निकालने के लिए इसको अकेला करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 78 अपॉन में 6397 इंटू नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट आ गया। उसके बाद मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था हम लोगों ने, क्या होता है, मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट, टोटल के फॉर्म में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट यानी हमारा यही है, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट। इसी को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू आएगी वहां पर हम लोग रखेंगे, फिर आगे मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पर रखने से पहले हमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमें सॉल्वेंट की पहचान करनी क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला गया था, 25 डिग्री सेल्सियस पेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 639.7 mm व्हेन अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, यानी सोल्यूट को डिसॉल्व किया गया बेंजीन में, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो मतलब बेंजीन क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, बेंजीन क्या हमारा सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट अपने अकॉर्डिंग 1000 ग्राम के लिए ही कैलकुलेट करेंगे पूरे क्वेश्चन के लिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रख रहे हैं हम लोग, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मोलर मास ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, बेंजीन का कितना होता है, 78 ग्राम पर मोल। यहां से ग्राम को नीचे कैंसिल हो जाएगा, और 1000/78 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट कितना आया, 1000/78। अब यही हम लोग वैल्यू यहां पर रख देते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट इक्वल टू 78 अपॉन में 6397 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट, जो कि हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, 1000/78, 1000/78 मोल। और यहां पर ऊपर नीचे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 78 से 78 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एन सोल्यूट इक्वल टू 1000/6397 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है, 1000/6397। यहाँ पर अब हम लोग मोलैलिटी अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड आउट करना था मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट कितना कैलकुलेट किया, 1000/6397 मोल, टोटल के अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेना है, केजी में। अभी देखो हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कितने ग्राम के लिए माना था, 1000 ग्राम के लिए। तो 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम। और 1000/6397, इसको ऐसे ही लिखेंगे, मोल पर केजी। और 1000 को 6397 से डिवाइड करा देंगे, कितना आ जाएगा, 0.158 मोल पर केजी। तो मोलैलिटी कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने, मोलैलिटी 0.158 मोल पर केजी। इसी को कैलकुलेटर से डिवाइड करा देंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। थैंक यू।